शहर निजामाबाद में दूसरे जुमे को भी मसाजिद पर एहतजाज का सिलसिला जारी। आठवा नगर में मस्जिद याकूब, मस्जिद हाजरा और मस्जिद तैयबा पर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की रहनुमाई में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वक्फ एक्ट की मनसूखी का मुतालबा किया गया। शहर निजामाबाद में दूसरे जुमे को भी शहर की अहम मसाजिद के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया। आटो नगर में 3 मसाजिद पर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सरपरस्त मोहम्मद नईम खमर की निगरानी में मुसलमानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वक्फ कानून की मुकम्मल मनसूखी का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का लिहाज करते हुए इस वक्फ कानून को कालदम कर देने की अपील की। मस्जिद तैयबा आटो नगर पर कायद कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल शफी की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इसी तरह मस्जिद याकूब में कायद कांग्रेस अब्दुल वहीद की क़ियादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें अमीर मुकामी जमात इस्लामी अब्दुल सत्तार अमजद के अलावा मुसल्लियान मस्जिद व दीगर ने हिस्सा लिया। सीएम रोड पर मस्जिद हाजरा अहले सुन्नतुल जमात में भी एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की क़ियादत अब्दुल समीर कायद कांग्रेस ने की। मोदी तहरीक गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। वो वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन, मोदी डाउन डाउन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो, आवाज दो। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचा We want justice. वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो, आज हमने फिर दूसरी जुमा है जो एहतजाज जारी हमारा। आज तैयबा मस्जिद के पास जो हमने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि इस वक्त इस कानून को जो इसका फराजी कशाकश का शिकार है, लेकिन फिलहाल जो इस कानून को मंजूर कर लिया गया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कानून को फौरी तरह मंजूर करें, क्योंकि इसके जो शक जितने भी हैं हर शक मुसलमानों के लिए नुकसान है। किसी एक शक को रखकर किसी एक शख्स में तरमीम या तारीफ या कमी पेशी करना मुनासिब बात नहीं। हम ये कहते हैं कि मुकम्मल वक्फ कानून मुसलमानों के लिए नुकसान है। लिहाजा हम इस बात का शिद्दत से मुतालबा करते हैं कि इस वक्फ कानून को मनसूख कर दिया जाए। अगर इस कानून को मनसूख नहीं किया गया मुसलमान रुकने वाले नहीं। जैसा कि हमने लास्ट जुमा को भी एहतजाज किया था, इस जुमा को भी हमने एहतजाज किया और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। 20 अप्रैल को हमारी एक बहुत ज़बरदस्त एहतजाज की रैली है जो शलेजा गिरोड से 2:30 बजे दिन शुरू होगी और 5 बजे तक हम हाशमी मस्जिद किला जो सो पहुँचेंगे हाशमी मस्जिद के पास। वहाँ पर जो हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो सो इस तरह की शरंगेज़ों को अल्लाह ताला रोके, मुसलमानों की मदद करें, मुसलमानों की हिमायत करें और जो सो कानून को जो सो अल्लाह ताला जो सो ख़त्म कराए। इसके लिए जो सो मुसलमान हर एतबार से जो एहतजाज के लिए तैयार है। तो मैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे उन तमाम अहबाब से और जहाँ जो मौजूद है उन तमाम की जानिब से आप लोगों से अपील करता हूँ कि 20 अप्रैल को शलेजा रोड पर पहुँचिए। वहाँ से हम एक पैदल रैली निकालेंगे। ये रैली बोधन रोड पर चलती हुई बोधन बस स्टैंड पहुँचेगी। वहाँ से जो हम राइट को मुड़ेंगे और वहाँ हाशमी मस्जिद तक पहुँचेंगे। वहाँ जो हम दुआ करेंगे और जहाँ कुछ हमारे अहम जिम्मेदार के बयान भी होंगे। वक्फ कानून क्या है, इसके क्या नुकसान हमारे पास मुरतब होने वाले। यकीन मानो अगर हम इस कानून का नुकसान करेंगे, घरों में बैठेंगे, यहाँ पर हम मुतालबा कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं कि लोगों से जमा हुई रुकिए, लेकिन लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वक्फ कानून कितना खतरनाक है। कल हमारे खबरस्तान पे दावे किए जाएंगे, हमारे मदरसों पे दावे किए जाएंगे, हमारे खानकाहों पे दावे किए जाएंगे, हमारी मसाजिद पे दावे किए जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि कानून बन चुका होगा। तो लिहाजा एहतजाज में भरपूर हिस्सा लीजिए, इसको कामयाब बनाइए और हुकूमत को नाकाम बनाइए। शुक्रिया। मस्जिद याकूब के सामने इस वक्त बोर्ड की एहतजाज के सिलसिले में एहतजाज मनाया गया है। हमारा हुकूमत से और जो है दिया से यही
درخواست ہے کہ اس کالے قانون کو واپس لیا جائے، اور جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں نوجوان اور جو ہے ملت کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم ضرور قانون کے دائرے میں اور دستور کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں گے، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو شیعہ مسلمانوں کے مذہبی تقشف کے لیے بقا کے مخالف ہیں ان تمام کو واپس لیا جائے، اور عدالت سے بھی ہماری ادباً گزارش ہے کہ عدالت کے اندر ہمیں انصاف دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سی ایم روڈ آٹو نگر مسجد حضرہ کے پاس احتجاج وہ پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل پاس کر جو وقف قانون بنایا گیا وہ کالا قانون ہے، اس کے مخالفت میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پچھلے جمعہ میں بھی نظام آباد شہر کے اندر کئی مساجدوں میں احتجاج ہوا۔ آج اسی طرح آٹو نگر میں مسجد حضرہ کے پاس، مسجد طیبہ کے پاس اور مسجد یعقوب کے پاس احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سخت مسلمان جو ہے ناراض ہے یہ وقف قانون بنانے پر۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وقف قانون جو کالا قانون بنایا گیا، اس کالے قانون کو واپس لیا جائے۔ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا، جب تک اسی طرح ہمارے نظام آباد شہر کے اندر احتجاج کیا جائے گا، ریالیاں نکالی جائیں گے اور جو ہے سو جلسے کیا جائیں گے۔ اور آپ نظام آباد عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ سنڈے کے دن، اتوار کا دن ہے، جو 20 اپریل کو 2:30 بجے سے سی ایم روڈ پر شیلجہ گراؤنڈ سے جلوس نکلے گا۔ وہاں سے جلوس نکل کر گودن روڈ سے، گودن بس اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے ہاشم مسجد کے پاس ریلی نکل رہی ہے۔ نظام آباد کے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب گھروں سے نکل کر اس وقت قانون کے خلاف، کالے قانون کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ سب مل کر سی ایم روڈ شیلجہ گراؤنڈ پر اتوار کے دن 2:30 بجے جمع ہو کر ہم سب کو احتجاج درج کروانا ہے۔